जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरे खरात साथ जय गुरुदेव। सब लोग कानों से ध्यान से सुनो। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं है और ना मेरा नाम है। इस आदमी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। ये भी एक आदमी है, मनुष्य शरीर है, इंसान है, इसका नाम है जय गुरुदेव। नाम वो जो वहाँ सबका मालिक है, जो सत्य देश में सतलुग में जो रहते हैं उनका नाम गुरु। तो किसी आदमी की चिड़िया और जानवर का नाम नहीं, कभी भ्रम में पड़ना भी नहीं। हमेशा अपनी शंकाओं का सदा निवारण बराबर करते रहो, और निवारण नहीं करोगे तो कहीं लगे धोखा खा जाओ। और वो तो इस तरह की फांसी है कि लटका लिए तो लग जाएगी फांसी, तो जीवन उसी पर झूल जाएगा। तो शंका में शंका का निवारण है। कल आपको बताया कि ये तो मालिक की मौज मर्जी है, उसकी मर्जी में, उसकी मौज में, उसकी इच्छा में कौन दखलंदाजी कर सकता। वो तो सर्व मालिक सर्वाधार सब कुछ कर सकता और सब कुछ उसी के। तो उसने अपने देश से काल को भेज दिया, यदि ईश्वर को भेजा अपने देश से, और आद्या शक्ति को भेजा। फिर उसने अपने देश से ब्रह्म को उतार दिया, बाहर ब्रह्म को उतार दिया और महाकाल स्वरूप को उतार दिया। इनको उतार के ले आए, फिर सब 16 ले आए तो 16 अपने अपने मन में हो गए। अब ये सब अपना अपना सब उस मालिक का ध्यान अखंड करने लगे कि वहाँ तो खेती और दुकान दफ्तर का काम है नहीं, तब उस मालिक का ध्यान कर लगे। निकाल तो दिया लेकिन वो वहीं से देख रहे, उस समय तो वहीं से देखते थे और अपना ध्यान करते थे। जब तपस्या पूरी हो गई तो मालिक को सुना तो भाई हमने तुमको बाहर किया और तुमने तब किया, हमको प्रसन्न किया, सेवा की, तुम क्या चाहते हो तो मान लिया। कि हमको सब ने कहा कि हमको छोटा छोटा रहते, हम यहाँ रहेंगे। तो फिर सुरतों का था, ये सुरतें खैरात में दी गई, यानी खुशी में प्रसन्नता में। तो सुरतों का छोटा छोटा भंडार सब लोगों ने सब ब्रह्मांडों में तक किया, क्योंकि ब्रह्मांड सब उसी मालिक के बनाए। जितने भी ब्रह्मांड है अनगिनते, किताबें आप लिख डालो और गिनती खत्म नहीं होगी, इतने ब्रह्मांड है। तो उसने बनाए अपनी इच्छा से पहले ही, बाद में इन सबको भेजा। और भेजने के बाद इतने युग बीत गए कि कितने सतयुग त्रेता द्वापर, इतने अनगिनती बीत गए, और तब उसके बाद मालिक प्रसन्न हुए। ऐसे नहीं कि अभी कर लिया हो गया था, ऐसे नहीं। उनकी मौत थी, उन्होंने जीवों का ये छोटा सा भंडार दे दिया। तो वो तो सागर है, उसमें तो एक लोटा बन जाओ, एक घड़ा बन जाओ,
तो उसमें क्या सागर में क्या पता चले, तो इनको दे दिया, सबको तकसीम दिया, सब लोग जो अनंत और ब्रह्मांड है उनमें सब में तकसीम करें। और इनको जो सहजल कमल में बैठे हैं, जो निरंजन भगवान खुदा घाट, उनको भी दिया। और इनको दे दिया तो इन्होंने मसाला तो नीचे से जब ब्रह्मांड बनाए तो नीचे उतार दिया, तो मसाला तो पहले ही से सब आ गया, क्योंकि वो आते तो भी नहीं आ सकते थे। सब मसाला, सब जो कुछ भी है, सब पहले से रचना का सब यहाँ आ गया और उनको बैठा दिया। सब मंडलों में अपने अपने मसाले से सबने रचना की। और जब जीव दिए गए तो उसमें उन्होंने बंद कर दिया, सब बंद करते गए। लेकिन जब उनको सूक्ष्म कारण मसाला मिला तो उसने बंद किया, और सूक्ष्म मसाला मिला उसने बंद किया। और उनको जब मतलब ये तैयार हो गया लिंग मसाला, अब ये स्थूल मसाला जब तैयार हो जाए, ये पिंड तैयार हो जाए तो सूरत को उसमें बंद कर दे। ये पिंड है, ये जानवर है, आदमी है, ये देश से पैदा, तो इसमें अलग अलग रखा, अंडज पिंडज उपमज स्थान, 4 खंड इसमें रखा। अब उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ऐसा करके, यानी मतलब ये सब, और तुमको मैंने दान में दिया। अब तुमको वहाँ फंसा लिया और घेर लिया और कर्मों में बांध लिया और कर्म कर्जा लाद दिया, और तुम लेते देते अभी तक तुमको चुका नहीं हो रहे हो, और कोई सुनवाई नहीं करो, चारों खानों में बंद करते, पशु में, पक्षी में, कीड़ों में, थल में बंद कर देता है, तो वहाँ कितने युगों तक बंद रहो, फिर वो नरकों में डालेगा। ये मनुष्य शरीर तो कभी कभी मिलता है, ये तो 84 काटने के बाद पूरा सज्जो त्रेता द्वापर कलयुग दी जाए तब भी नहीं मिलता, उसमें बहुत मुश्किल से मिलता है। ये शरीर आप नहीं आता जो आपको मिला हुआ आज अनमोल, इसीलिए इसको अनमोल कहते हैं। है तो थोड़े दिन का, लेकिन अमूलक चीज़ है, इसके बराबर कोई चीज़ कीमती नहीं है संसार में। तो मालिक ने कुछ दे दिया। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास एक छोटे सा मकान होता है या छोटी सी ज़मीन होती है, एक छोटी सी जागीर है, कोई जिम्मेदार है, कोई एक छोटे स्थान का एक राजा है, वो रहता है। तो कभी जब प्रसन्न किसी से हो जाता है, अच्छा 10 बीघा तुम ले जाओ, तुम 20 बीघा ले लो, चलो तुम एक गांव ले जाओ, अब वो खुशी में दे देता है, तो गांव के लोग सब उसके अधीन हो जाते, राजा से छूट करके उसके अधीन हो जाते। अब वो तो उसकी खुशी की बात। तो आपको भी अधिकार रखा स्वतंत्र, कि अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, उसमें इस पर कोई लगाम नहीं रहेगा। इच्छा पूर्ति के लिए किसी जीव पर कोई लगाम उसकी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ये करो, ये नहीं कर सकते। जो आपको करना उस पर उसका कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र तो इच्छा। और मालिक तो स्वतंत्र है। जब आपको यहाँ स्वतंत्रता मिली है, ये पाप है पुण्य जो चाहो सो करो, अब जो कुछ भी करोगे अपना अपना भोग। कोई भगवान देवी देवता तो भोगेगा नहीं, ये जो आपने किया वो आप ही को देगा। अब मालिक सब मालिक है, सबको पैदा करने वाला, बनाने वाला, तो अब उसकी इच्छा में कौन दखलंदाजी कर सकता है। और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जानबूझ के रचना की, अज्ञान में अनसमझे रचना नहीं की, जानबूझ के की, और जानबूझ के काल को भेजा, और काल को जो अधिकार 3 लोगों का दिया, तो जानबूझ के दिया उसको अधिकार कि जाओ तुम 3 लोगों में राज करो। अब यह है कि आप उसके अधीन हो गए, अब उसने नियम बनाया तो आप उसका उल्लंघन मत करो, इतनी तो बात है। आप कुछ भी उल्लंघन मत करो। उसने कहा ये सत्य है, ये सत्य है, ये न्याय है, न्याय ये पाप है, पुण्य, तो क्यों आप उल्लंघन करते हैं? उल्लंघन मत करो। अब अगर कोशिश करो तो न पाप करो न पुण्य करो, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, कुछ नहीं जमा होगा। जब तुम्हारा कोई पाप पुण्य कर्म जमा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई भी भोग नहीं बनेगा, यानी प्रारब्ध बनेगी नहीं। जब प्रारब्ध नहीं बनेगी तो उसका भोग नहीं होगा, और प्रारब्ध जब कर्म बन गए तो प्रारब्ध बना दिए तो उसका भोग भोगना सीधा सीधा काम है।
तो असल में क्यों आप करते? अब आप अपनी इच्छा से करते हो, हम तो यही करेंगे, तो करो तो मतलब हो, उसके लिए सोचो। तो जीवों को अत्यंत नरकों में तरह तरह की यातना और चारों खानों में तरह तरह की यातना, और मनुष्य शरीर में आता है और तरह तरह का दुख और पीड़ा होती है और चिल्ला रहा कोई। तब फिर मालिक को अति दया की, तब उन्होंने संतों को भेजा कि जाओ उनको मृत्युलोक में जाओ, और उनको पूरा अधिकार है, स्वर्गलोक से उतार लिया, वैकुंठ से उतार लिया, ईश्वर के लोक से किसी को उतार लिया, और ब्रह्मांड के लोक से उतार लिया, पार ब्रह्मांड से उतार लिया, ऊपर से उनको पूरा अधिकार है। उसमें कोई किसी तरह की इच्छा नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं, जो इच्छा करे वही करे, और नीचे से उठा के ले जाए और किसी लोक से भी ले जाए ऊपर, तो सब उन पर पूरा अधिकार स्वतंत्र है। इसमें रोका टोकी किसी की चल नहीं सकती, और किसी का भी कर्म नाश कर दे तो उनको सब उनके पास है। तो संतों को भेजा कि जाओ उनको जाओ, उनको समझाओ बुझाओ और अपने से प्रेम करो, और फिर उनके कर्मों को तो शुद्धि करो, मन की बुद्धि की चित्त की अच्छे बुरे की पहचान कराओ, और उनसे कहो कि जो अभी तक किया वो तो किया, अब मत करो, अब जो तुमने जमा किया उसकी सफाई करा लो, सफाई करा लो। तो कहते हैं कि मैं तो दिया हूँ, मैं आ गया हूँ धोने के लिए, मुझसे जैसा चाहो तब रूपी कपड़ा धुला लो। तो महापुरुष तो सही बात है, धुलिया है, तरूपी कपड़े को धोते हैं। तरूपी कपड़े में मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा ये सब इंद्रिया तो धो डालते, तो ये शुद्ध हो जाते हैं। वही आंखें दुश्मन देखती हैं, वही आंखें मित्र देखती, वही आंखें स्त्री, वही आंखें माता, वही आंखें बहन, और वही आंखें चुड़ैल, आंखें वही है उसमें, तो शुद्ध हो जाती है। जब शुद्ध हो जाती है तो सब मित्र हो जाते हैं, कोई भी मतलब है बैरी नहीं रहता, कोई दुश्मन नहीं रहता। अब वो महापुरुष सब कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है उनके पास। तो उन्होंने भेजा कि जाओ जीवों को जाओ, जगा के उनको रास्ता बता के शुद्धि सफाई करा के और दरवाजे पर बैठा करके नाम डोर को पकड़ा के ले आओ। तो उनके हुक्म का जितने भी संत आए सब सतपुरुष के हुक्म का पालन करते हैं, और सतपुरुष सतलोक में रहते हैं, वो नहीं आते रहते, और यहाँ कभी नहीं आए, वही संत आएंगे, वो उनका ज्ञान आएगा, उनका बोध आएगा, उनकी शक्ति आएगी, उनका प्रेम आएगा, उनका आनंद आएगा, सब कुछ आएगा, वो आएगा, वो नहीं। तो जब वो आए हैं संत और वो वहाँ है तो वही है, क्योंकि भेद तो वही बताएंगे, रास्ता तो वही बताएंगे, सफाई तो वही करेंगे, ले जाएंगे वही, और इन्हीं को समझा जाता है कि हाथ में, क्योंकि जीव को क्या मालूम कि वो कहाँ जब वो पहुँचा देंगे, उससे मिला देंगे, तब उनका काम पूरा होगा। तो चिता के जगा के सब कुछ करके और ले जाके रास्ता बता करके यहाँ से पहुँचा दिया, तब वो गुणगान गाता है उस मालिक के, और जो यहाँ महापुरुष आते हैं। और मन बड़ा बैरी है, इसके साथ दुश्मन लगा दिए। तो सैदल कमल में निरंजन भगवान बैठे हुए, और उन्होंने वही उसका भंडार है, मन का भंडार, चित्त का भंडार, बुद्धि का भंडार है। तो जब सूरज को नीचे उतारा तो इसी के साथ लगा, यहाँ सूरज बैठी है तो यही चारों तरफ इसी तत्व रूपी मकान में बैठे हैं, इसी जगह इधर मन बुद्धि चित्त का चारों, और ऐसे घेर के बैठे कि निकाला। अब ये मन जो है वो इंद्रियों के भोगों में आदि हो गया, लीन हो गया, अब उससे भोग नहीं छोड़ेगा, बार बार दौड़ के उतरी जाता है। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई थोड़ा सा उधर से हटो, जो हम कहें उस बात को मानो, उसको मानो। तो सुनता है, सुनकर भी कहता है बात तो ठीक है, ये अच्छा है, हमको आनंद मिल जाएगा, हम आनंद ढूंढ रहे, सुख मिलेगा, हम सुख ढूंढ रहे, यहाँ तो हमने बहुत ढूंढा, अभी तक नहीं मिला, और कितने जो हो गए यही जन्मते मरते, लेकिन आज तक छुटकारा नहीं मानता है, लेकिन आदत पड़ी है,
तो भाव बड़ा फटता है। जब इधर से हटेगा शब्द भूल जाएगा भाव, और फिर शब्द सुनता है तो प्रार्थना करता है, आप नहीं करेंगे, हमसे भूल हो गई, हमारी क्षमा कर दिया जाए, अब हम नहीं कर सकते। और फिर उसको मतलब फिर गया तो फिर भूल गया, फिर नहीं करने लगा। तो मन इसका आदि हो गया, भाव पड़ गया। अब ये सूरत और मन की दोस्ती पहले तो थी, जब ये नीचे उतर के इंद्रियों के घाट पे आके और ये रस लेने लगा, इंद्रियां इनमें सब में फंस गई, देखने में, सुनने में, सूंघने में, तो अब क्या करें, अब बड़ा फंसा। अब वही मन जो है सूरत का जीवात्मा का दुश्मन हो गया। अब दोस्त हो, दुश्मन लड़ाई हो गए, एक ही जगह बैठे, जैसे घर में भाई भाई हो, रहेंगे एक ही जगह, हम नहीं अलग हो सकते, हम नहीं रहेंगे, इसी मकान में रहेंगे, उधर का तुम्हारा, इधर का हमारा, और रोज लड़ाई होती है भाई से और उनके घर वालों से, सबसे एक दूसरे की लड़ाई, और एक ही घर में रहते हैं। अब उसे कहो एक ही माँ के तुम बेटे हो, एक ही पेट से पैदा हुए हो, और तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक, तो यही हालत मन की और सूरत की, कि एक ही जगह रहते लड़ाई हो, रोज लड़ाई, रोज। वही तो मतलब ये है कि ये बड़ी तकलीफ तुम्हारी वजह से हो रही, और तुम यहाँ फंस गए हो और हमको निकलने नहीं देते हो, तो ये तो जरा उसका भी समाचार सुन लीजिए, मन का और सूरत का। मन क्या कहता है और सूरत क्या कहता है? सूरत मन से क्या करे, गुरु की बात तो अभी छोड़िए। सूरत मन से जो साथी है, जो सूरत का मन, उससे वो क्या प्रार्थना करती है, ये जरा ध्यान दे करके आप सुन लें। ये जब महापुरुष प्रेमियों को रास्ते पर लगा देते हैं, तो ये सब घटनाएं और प्रेमियों के सामने और महापुरुष के सामने आती हैं, और सबसे जूझना पड़ता है यही सब घटनाओं के साथ में। मन से भी जूझना, बुद्धि से भी जूझना, चित्त से भी, अहंकार से जूझना। सूरत तो सिकंजे में, वो तो अब विवश हो गए, उसके पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं रहा कि मैं मतलब ये कि मैं इससे निकल जाऊंगा, उसके पास तो कुछ बल नहीं। जब बल को खत्म हो गया, अब इसका बल इंद्रियों का, मन का है, तो सूरत अपने साथी मन से प्रार्थना करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए। मान रे मान बचन एक मेरा, मान रे माने बचन एक मेरा। कहते हैं कि हे मन, तुम मेरे झुक झुक के जब से आए तब के साथी, अब एक वचन हमारा माना, और तो सब छोड़ दो, एक ही वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथी हूँ, तो तुम मेरे साथी। अब उसको किस तरह से सूरत यानी जीवात्मा मन से पुकार करती, आरजू करती है, मिन्नत करती, प्रार्थना करती है कि हे मन, एक वचन मेरा, ज्यादा नहीं, एक ही वचन, एक बात मान लो और कुछ नहीं, बोलो। मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी में। और वही जीवात्मा, वही सूरत कहती है हे मन, मैं तेरी दासी जन्म जन्म, जा जा जन्म हमारा हुआ, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में, 84 में गई, नरकों में गई, जहाँ भी गई, वहाँ जहाँ जन्म हुआ तहाँ मेरा तेरा साथ, मैं तेरी दासी हर जगह रही और हमेशा सेवा की। तूने जो कुछ किया है वो तू करता रहा, मैंने तो कुछ रोका है, तो मेरी तेरी दासी, तो मेरे एक वचन को अपनी दासी का मान ले। अब वो कितना बड़ा विस्तार बताती है कि जहाँ जहाँ जन्म हुआ, मनुष्य शरीर में आई तो तेरी दासी रही, पशु शरीर में गई तो तेरी दासी, पंछी में गई तो तेरी दासी, जल के जीवों में गई तो तेरी दासी रही, हमेशा दास्ता सेवा की। तो मेरा आपकी बार सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिल गया तो एक ही वचन मान, और दासी का वचन मानना चाहिए। मालिक, उसको मालिक बनाया, अपना दासी बनाया। बोलो। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा और चेला। वही तुरंत वही जीवात्मा उसको
मन को समझाती है कि भाई तुम तो 3 लोक के मालिक थे और तीनों देवता तुम्हारे चेले थे, ब्रह्मा विष्णु महादेव। तीनों देवता तुम्हारे शिष्य थे, सेवक थे और तुम सबके मालिक थे 3 लोगों के। और जो तुम्हारा हुक्म हो जाए कोई टाल नहीं सकता। वो याद कराती है उसकी अवस्था को, उसकी शक्ति को, उसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और आनंद को याद कराती है कि भाई तुम तो 3 लोग के मालिक थे, सब पर तुम्हारा हुक्म चलता है। और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे अधीन थे। बोलो। वैसे मोने सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। और कहते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी योगी, कहते हैं सब पर तेरा हुक्म था और कोई हुक्म तेरा टालता नहीं था। हुक्म तेरा टालता नहीं था और मैं तेरी जन्म जन्म की दास हूँ। तो अब की बार तो मेरा कहना मान, क्योंकि जो सेवका होती है उसको स्वामी को उसकी बात मानना चाहिए। तो मन सुन रहा है। तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न। कहते हैं कि जितने भी देवता और जितने भी जोगी ऋषि, ये सब तेरे अधीन, और तूने हुक्म किया कि सब लोग उस पालन करते। कोई हुक्म टाल नहीं सकता, जो कहा वही किया। तेरी ये महिमा, ये तेरी पहुंच थी, ये तेरी शक्ति थी। तो मतलब है कि ऐसा था, यानी ये हालत तेरी थी और तू 3 लोग का मालिक था, तेरा हुक्म सब पर। बोलो। जिस चाहे तिस जगत फसावे, और चाहे तिस करे। अब सूरत कहती है जीवात्मा के मन, ये दोनों यही आंखों के सूरत के साथ ही बैठे हुए। कहते हैं जिस चाहे तिसको जगत में फंसा दे तू, और जिसको चाहे उसको तू निकाल दे, पार कर दे। कहते हैं भाई तेरी तो महिमा ये थी। आप मतलब ये है कि तो इस दासी का एक बात ही तो मान ले, ज़्यादा नहीं। वो एक बात बनाना चाहती है और उसको पूर्व की याद, जब वो वहाँ पर 3 लोग का मालिक था, जब भंडार में था तो 3 लोग का मालिक। और वहाँ से जब नीचे उतार दिया गया, वो भी बूंद रूप में उतार दिया। जैसे सूरज बूंद रूप में उतर के आई, ऐसे वो भी उतार दिया। तो उसको पूर्व की स्थान की याद दिला रही, उसकी शक्ति और ज्ञान और उसके हुक्म की देख। तो इस तरह का 3 लोग का मालिक था और सब पर तेरा हाथ था, कोई टालता नहीं था। और अब तो कोई सुनता नहीं। बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं। अब सूरत कहती है कि भाई मैंने ऐसी महिमा हमने सुनी है, इसलिए मैं तुम पर निहोरा करती हूँ तुमसे कि एक बात मेरी मान लो, मैं आपकी दासी हूँ और आप मेरे स्वामी हो। मैं तो आपके हुक्म को कभी टाले नहीं, जो आपने चाह किया। हमें तो वादा पहुँचा ही नहीं, तो हम तो आपकी सेवका है। तो हमने ऐसा सुना है, ये सूरत, अगर तुम मन को साथ ले ले, मन को साथ ले ले और अपने स्थान पर पहुँच जाए, तो सब पर हुक्म उसका होगा। जो हुक्म करेगा सब पालन करेंगे उसको। ऐसी तुम्हारी हे मन महिमा तुम्हारी हमने सुनी है। तो किससे सुनी है वो भी बता नहीं रही कि हमने ऐसी महिमा सुनी। बोलो। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं। कहते हैं जब तुम्हारी इतनी बड़ी महिमा, ये 3 लोग के मालिक थे, सब पर हुक्म देवी देवता ऋषि मुनि योगी जति सती सब पर था, तो मैं इसलिए तुमसे निहोरा नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये वचन मान और मैं तुम्हारी दास। विनीत विनम्र, यानी होकर के, दीन होकर के, दुखी होकर के मन से प्रार्थना करते कि हमने ऐसी महिमा सुनी है और हमारा एक वचन इस दासी का मान लो और ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही वचन। हाँ बोलो।
इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी होई पड़े। अब वही सूरत मन को समझाती है कि इस तन नगरी, ये मनुष्य शरीर, इसमें कहते हैं कि तुच्छ देश है और तुम कैदी होकर के यहाँ पर त्रायमाम चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम कुछ कहते हो कोई सुनता नहीं है तुम्हारी। अब कैद खाने में आ गए। अभी मनुष्य शरीर कैद खाना है, अन्य शरीर तो कैद खाना है ही, लेकिन ये भी कैद खाना। तंग नगरी हो तो देश, यानी कुछ भी देश नहीं, उजाड़ देश है, इसमें कुछ भी आनंद नहीं है और यहाँ कैदी होकर के मतलब पड़े हुए इस बंधन में। और तुम 3 लोग के मालिक थे और स्वतंत्र थे और सब पर तुम्हारा हुक्म था। और मैंने ऐसी महिमा सुनी, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना निहोरा करता कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। बोलो। सत्य गुरु मोसे कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा। कहते हैं मुझसे सदगुरु ने कहा, ये सूरत तू मन को अपने साथ कर ले, तो तू घाट पर आके बैठ जाएगी और उधर सवेरा हो जाएगा, उधर अंधेरा तो है। घाट पर जो बैठी, ऊपर की तरफ जो इसने आँख की और जो मतलब ये कि निशाना खुला, तो कहते हैं उजाले हो जाए, उधर अंधेरे का नाम मिले। अंधेरा तो इतना ही है जितना आपका हृदय, जिस पर ये कूड़ा कचरा भरा हुआ, बस वो साफ हुआ, उजाले में कहीं। कहते हैं कि हे सदगुरु ने कहा कि हे सूरत मन को साफ, तो वापस घर की तरफ लौट सकते, घर की तरफ जहाँ तेरा घर है वापस जा सकते। मन को साथ ले तो वापस पहुँचेगा और जब अपने भंडार में घर में पहुँच जाएगा तो 3 लोग का मालिक हो जाएगा, सब पर वही हुक्म चलेगा। बोलो। ताते तुम पे करूं बीनती, चढ़ो गगन क्यों कब करो बबे। वो सूरत कहती है कि भाई इसलिए मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि चलो भाई दरवाजे पर बैठो, गगन की तरफ चलो, चलो वहाँ तुम्हारा सुख है, आनंद तुम्हारा वहाँ, तुम्हारी शक्ति वहाँ पर। चलो जल्दी से अपने घर में अपने स्थान पर पहुँचो और 3 लोग का राज करो। यहाँ तो परदेश है, तुच्छ नगरी है, तुच्छ देश है, यहाँ कहीं भी आनंद आप तुमको नहीं मिलेगा। और अपने देश में पहुँचोगे वो आनंद तुमको मिलेगा, स्वतंत्रता स्वाधीनता मिलेगी, सब देवी देवता तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। बोलो। हाँ। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अभी सुलझेरा। और सूरत कहती है कि हे मन, इंद्रियों के दरवाजों पर बार बार बैठ के स्वाद जो छिड़क लेते हो, इसको थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा त्याग दो और द्वार पर बैठो। और अभी अभी का मतलब इसी तन में, इसी शरीर में मरने के पहले कहते हैं करो अभी सुलझेरा। आज तो मौका, आज वक्त है, और ये वक्त तुम्हारा अगर निकल गया तो फिर तुमको ये समय नहीं मिलेगा। अभी अपने को सुलझ जाओ। तुम अगर सुलझ गए और तुमने घाट पर अगर साथ दे दिया तो तुम भी सुलझ जाओगे, मैं भी सुलझ जाऊंगा। तुम भी कैद खाने से निकल जाओगे, रोने पीटने से तुम भी बचो, मैं भी बच जाऊंगा। और तुम अगर अभी नहीं सुलझेरा करते हो, इंद्रियों के स्वादों को नहीं छोड़ते हो और घाट पर बैठ के गगन की तरफ नहीं चलते हो, तो तुमको भी पीड़ा, हमको भी पीड़ा, दोनों रोते, दोनों के दोनों रोते चिल्लाते, और दांत फरियाद कोई सुनता नहीं। सही बात है। बोलो। तुम सासंगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मैं। और सूरत यानी जीवात्मा कहती है मन से कि तुम्हारे जैसा हमारा और साथी संगी कौन होगा, तुम हमारे मतलब पक्के मित्र हो और मैं किसके कहूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो। मैं कैसे छोड़ सकती, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। अब क्योंकि तुम स्वामी हो गए इस तंगड़ी में, मैं भी बन गई कैद खाने में, और तुम भी बंधे हो, तुम स्वामी हो गए, तुम इंद्रियों के घाट पर दौड़ते रहते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी क्रिया कोई नहीं कर सकती, मैं उससे सुन लूँगी।
तो कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथी, मैं तुम्हारा साथी। तो साथी की बात मानना चाहिए ना, तब तो पक्का साथी है, पक्का मित्र है। अगर साथी की बात ना, मित्र किस बात का? कि अगर तुम कहते हो नहीं मानते तो फिर मित्रता किस बात की? अरे वो कहे तो तुम मान लो, तुम कहो तुम मान लो, तभी मित्रता चलती है। और वो अपनी हटवादी कहेगा, अरे कहने का ये मित्र नहीं है, ये तो मतलब धोखेबाज है, अपनी बात करता हमारी नहीं सुनता। असली बात तो ये है, तुम साथी हो हमारे, मैं तुम्हारे। आपकी मेरी प्रार्थना, मेरी विनती जो है उसको आपकी मान लो। इंद्रियों का साथ थोड़ा ढीला कर दो, छोड़ दो और घाट पे आकर के बैठ जाओ, ऐसा सद्गुरु ने मुझसे कहा, ताकि मन को साथ लेना। तो मैं निवरा कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। बोलो। मुझ दासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़े बांधो। अब वो सूरत कहती है कि मुझ दासी का ये मन तुम कहना मान लो और मेरी प्रार्थना पर तुम जरा सा, यानी घाट पर बैठ करके गगन मंडल की तरफ कहते हैं चलो। डेरा कहते हैं स्थान, अपने डेरे पर पहुंचो, अपने स्थान पर, अपने देश में पहुंचो जहाँ से तुम आए हो, जहाँ तुम्हारा राज चलता है सब लोगों के ऊपर। तो तीनों को 14 भवन, स्वर्ग बैकुंठ और मतलब ये लोग और वो सूक्ष्म लोग, इन 3 लोगों के राजा। कहते तुम गगन मंडल में चलो और तुमको अपना डेरा मिल जाएगा, अपना स्थान। और फिर देखो वहाँ से तुम चला जाओ। इस नगरी में फंसे हुए हो, तुम भी मार खा रहे हो, मैं भी मार खा रही हूँ। मुझको भी कोई सहारा नहीं मिलता हो, तुमको भी कुछ नहीं मिलता, और मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ तुम्हारे बगैर। और तुम इंद्रियों के घाट पर रस लेते हो और तुमको मिलता नहीं तो भागते फिरते हो। लेकिन सतगुरु ने ये बात बताया कि ये सूरत अगर मन को साथ ले लिया और घाट पे आके बैठ गई, गगन की तरफ चढ़ गई, तो काम तेरा और उसका दोनों का बन जाएगा। तो सतगुरु ने ये बात हमको सुनाई, तब हमको ये पता चला है कि मन तीनों लोगों का मालिक है। बोलो। जैसे थे तैसे फिर हुई हो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो। कहते मृतलोक में यहाँ दुख तो क्यों घनेरा, यानी अत्यंत ज्यादा दुख तुम सहन करते हो। तुम जैसे पहले थे वहाँ, और जब वहाँ से यहाँ आए और तुमने अपना शोक और अपना मतलब है कि धाम उसको छोड़ दिया, अपना आदेश, और यहाँ करके तुम गिर गए। अब दूसरे के उसमें चल रहे हो, दूसरे के ऊपर, और जो चाहता वो तुम्हें मारता पीटता हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी प्रार्थना को मानो। अब बहुत प्यार से समझा रहे, इसमें पढ़े हो कह दियो, और यहाँ तुमको कुछ मिला नहीं, तुम बहुत दौड़े, राजा बने, रैयत बने, ये बने, वो बने, तो तुमको कुछ मिला। अब ऐसे कितने शरीर धारण किए, इस शरीर में रहे, फिर खानों में जाओगे, वहाँ रोते चिल्लाते, कोई काटेगा पीटेगा, नरकों में जाओगे, चढ़ यातना देगा। तो तुमको कुछ चलो जल्दी से, आप मेरी बात को मान के चलो, गगन में चलो, जैसे तुम पहले थे वैसे हो जाओगे। यहाँ तुच्छ देश में क्यों दुख सुख ज्यादा तुम सहते हो, क्यों रोते हो? बोलो। सतगुरु पूरे भेद बताया, मन को संग ले कर घर पे। कहते हैं सतगुरु पूरे ने ये भेद बताया कि सूरत मन को साथ लेकर अगर तू चल पड़ेगी तो ये तो अपने डेरे पहुंच जाएगा, तो अपने घर में चली जाएगी, इससे निकल जाएगी। इसलिए तू मन को साथ ले ले। और ये रोज आपको बराबर सत्संग में 2 वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि भाई मन को थोड़ा सा 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट रोक करके उस समय रखो, जब घाट पर देखने के लिए बैठो, सुनने के लिए, जब भजन ध्यान करो तो ऊपर की तरफ इनको रोक करके सूरत के साथ, ताकि वो कानों से अपना काम करने लगे, आँख से काम करें और उसको आधार मिलने लगे, शब्द का, नाम का, देखने का आधार मिले। तो ये तुम्हारा मन जब भजन ध्यान पर बैठोगे तभी भाग जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि तुमने प्रार्थना नहीं की अपने मन से, और तुम प्रार्थना करते होते तो सुनाई होती, या तो रोते, तड़पते रोते, या जब रोते तब भी यह झपट में आकर के कुछ नहीं भागता,
फिर एकदम से चुप हो जाता है। जब विरह की झपट में आता है तो ये कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़ याद नहीं रहती। जैसे माँ बच्चे की विरह में रो रही, चीख रही है, उसको तकलीफ में मन कुछ नहीं करेगा। किसी आदमी को कोई तकलीफ या कोई नुकसान हो गया तो उसमें तड़पने, घबराहट में होगा तो फिर मन कहीं नहीं जाता। इसी तरह से विरह में जब विरह उठती है और तो दरवाजे बैठ जाएगा और सूरत का साथ दे देगा, विरह से काबू में आ जाता है। ये जल्दी से जल्दी काबू में आता है। जितना ही रोए, जितने अंदर चिल्लाए और जितने उसको प्यास और भूख लगे उतने ये काबू में रहेगा। और जरा सा ढील दी कि फौरन इंद्रियों के दरवाजों पर चला जाए। बोलो। मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिना तुम मदद साध नहीं है। अब वो सूरत कहती है मैं सूरत हूँ और हे मन तेरे बस पड़ी हूँ और तेरी बगैर मदद के मैं शब्द नहीं छाट सकती, शब्द को नहीं पकड़ सकती। क्योंकि जैसे ही मैं घाट पकड़ती हूँ तो भाग जाता है। तेरी मदद अगर मिल जाएगी तब तो मैं शब्द को छाट लूँगी, पकड़ लूँगी। और शब्द मेरे हाथ में आ गया, मैंने पकड़ लिया, उसको सुना तो धीरे से फिर यह है कि जब वो शब्द को पकड़ लेगी तो उसमें ताकत आ जाएगी, ताकत का संचार हो जाएगा। जब ताकत आएगी, आधार मिल जाएगा उसको, तो फिर नहीं भागेगा। क्यों? कि उस ताकत में, उस शब्द में आनंद है, उसमें आनंद है और प्रेम का स्रोत और अमृत है। जब उसको ठंडक मिलेगी, आनंद मिलेगा तो ये मन इंद्रियों से हट जाएगा। तो तेरी अगर मदद मिल जाए तो मैं शब्द को पकड़ लूँ, शब्द की खोज कर लूँ। शब्द तो आ ही रहा, शब्द तो बराबर आ रहा सबके घटों में, जितने भी मनुष्य बैठे सब घटों में हो रहा। लेकिन अब यह है कि उससे सूरत अलग हो गई, डोरी छूट गई, शब्द की डोरी छूट गई जो पड़ी है, और वो तो गुंजार मान कर रहा है चारों तरफ। वो तो वैसे ही बोल रहा है एक रफ्तार से, उसमें कोई कमी नहीं। अब ये मन मदद दे दे, सूरत को साथ दे दे और उसको परख ले, पहचान पकड़ ले। तुम्हारी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हारी दासी हूँ और मेरी एक ही बात मानो। बोलो। जो यह कहना न मानो मेरी, तो 84 करें बसेरा। कहते हैं सूरत, हे मन, सूरत कहती है कि हे मन, अगर तुम मेरी प्रार्थना नहीं मानते हो तो हम तुम दोनों चलेंगे 84 का, चारों खानों का अब फेरा करेंगे चल के। क्योंकि कर्म तो कोई अच्छा बना नहीं, तुमने कोई अच्छा कर्म किया नहीं। कूद कूद करके इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके तुमने कराया तो सब गंदगी लग गई। हो तो कर्मों का मतलब ये ब्याज और मूल उसको तो देना ही पड़ेगा। तो चलो हम तुम दोनों चले 84 का फेरा करेंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे। जब इस मनुष्य शरीर में नहीं कोई दाद फरियाद सुनता तो वहाँ कौन सुनेगा। लेकिन अब क्या करें, कर क्या सकते हैं। ऐसा मतलब यह है कि सूरत ने सदगुरु से सुना। बोलो। बहुत प्यार से समझा रहे, प्यार से मन को समझाती, रो करके भी समझाती, प्यार से भी समझाती और बताती है ये तकलीफ तुमको होगी, हमको, उससे भी समझाती। बोलो। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सोने बेनती खोजो धुन। कहते हैं, सूरत कहती है कि हे मन, तुम मेरे ऊपर कृपा दया कर दो और तुम मेरा साथ दे दो, घाट पे हम तुम बैठ जाए। और फिर यह है कि तुम भी हम भी दोनों उस धुन को खोज ले, उस धुन को पकड़ ले। क्योंकि मन भी तो उसी से पकड़ के उतरा है, मन कोई ऐसे थोड़ी गिर गया, उसी धुन को पकड़े उतरा सूरत के साथ। सूरत को उतारा तो उसी को लगा दिया, बुद्धि को भी लगा दिया, चित्त को भी लगा दिया। ये मन का भंडार, ये बुद्धि का भंडार, ये चित्त का भंडार, सामने अहंकार का भंडार, उसी में से निकाल के इसके साथ शब्द ही से उतारा। सूरत को भी इनको भी उतार दिया। कहते हैं कि धुन करीब हो रही है, नेरे हो रही है। कहते हैं हम तुम दोनों घाट पर बैठ जाएंगे, मदद करोगे तो खोज लेंगे, यानी उसको पकड़ लेंगे, वो पकड़ने में आ जाएंगे। लेकिन तुम मेरी विनती प्रार्थना मुद्दा से करके ना बात, बहुत प्रार्थना कर रही हो, बेहद प्रार्थना है। बोलो। हम तुम दोनों चढ़े अधर में। हाँ, वो सूरत कहती है हम और तुम, यानी दोनों घाट पर मिलकर के अधर में
आकाश में गगन मंडल में ऊपर की तरफ में दोनों चढ़ेंगे उसी धुन को पकड़कर। ये उसी को जब छाट लेगी तो धुन को पकड़ेगी तो ऊपर में गगन मंडल आकाश की तरफ चढ़ेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि धुन तो ऊपर से आ रही है। यानी सूरत और मन की जो आवाज़ है तो धुन है, जो बाजे वो तो ऊपर से बज रहे हैं, ऊपर से बजते हुए आ रहे हैं। तो कहते हैं हम तुम दोनों खोज लेंगे और उसको पकड़ लेंगे और चढ़ चलेंगे। बड़ा सूझबूझ से काम ले रही है, बहुत सूझबूझ से कि तुम मदद कर दो हमारी, हम तुम्हारे तो हमारे। तो कहते हैं गगन में चढ़ेंगे। बोलो, फिर से बोलो। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाकर बसे पहाड़ सुमेर। और कहते हैं हम तुम दोनों अधर में चढ़ेंगे और चलो वहाँ सुमेर पर्वत पर। सोने का ही पर्वत है। जब साधक उधर जाता देखता उस पर्वत को तो सोचता है कि अरे सोना तो कुछ नहीं, अगर उसका इतना एक भी ढेला जरा सा ले आए तो संसार में उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा सोने का पहाड़ सुमेर पर्वत ही उसको कहते हैं चलो हम तुम दोनों चलेंगे सुमेर पर्वत पहुँचेंगे, चलो वहाँ चले रहे चल बोलो। तुम वहाँ रहना राज कमाना, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु दे। अब वो सूरत कहती है कि सुमेर पर्वत पर जो तुम्हारा स्थान है तुम वहाँ जाके अपने स्थान पर पहुँचाना और वहाँ रहना और तीनों लोगों पर राज करना, और हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ सतगुरु का देश है। अब वो सतलोक में चले जाएंगे, अब इनके जाल से निकल जाएंगे। ये वृत्ति प्रार्थना करती है, उसको बताती है उसकी स्थिति को। देखो तुम ये थे, अब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हारी ये दुर्दशा और हमारी दुर्दशा। ना हम घर में जा सकते, न तुम तीन लोग के मालिक हो सकते, न तुम किसी पर हुक्म चला सकते हो। और तो यहाँ तुम भी मार खा रहे हो, हम भी खा रहे हो। तुम भी मतलब जन्मते मरते हो और तुमको भी पीड़ा, हमको भी तुम्हें पीड़ा है। और 84 में तुम भी घूमते, हम भी घूमते। नरकों में जाते हो, वहाँ यातनाएं तुमको भी मिलती है, हमको भी मिलती है। तो अब की बात, एक बात तो इस दासी का मान लो, एक ही बात, मैं दासी का कहना मानो, तुम मेरा साथ दे। बोलो। मन बोरा सुस्ती से फिर ऐसे, विषय स्वाद मुझसे जात न। अब मन कहता है कि सुना तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूं। अब सूरत से कहता है कि जो विषयों के जो ये तन के स्वाद हैं, चाहे पशु योनि के हो, चाहे मनुष्य योनि के हो, चाहे पंछी योनि, कहते हैं इंद्रियों के विषय स्वाद मुझसे छोड़े नहीं जाते। मैं इसमें फंस गया। अब मेरे पास कोई बल नहीं रह गया कि मैं इसमें से निकल के तेरा साथ दूं। अब उस सूरत को समझा रहा कि तुम ठीक कहती हो, तुमने जो प्रार्थना की मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इंद्रियों के जाल में, मैं इन विषयों में फंस गया हूँ और इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि यहाँ से निकल नहीं सकता। बोलो। कैसी करूं वचन कस मानूं, मैं इंद्री बस हुआ न। अब वो मन कहता है कि सूरत में क्या करूं और कैसे तुम्हारे वचनों को मानूं, मैं इंद्रियों के मामूली बस में नहीं हुआ। जैसे ही इंद्रियां देखती हूँ फौरन खिंच जाता हूँ, उस तरफ गिर पड़ता हूँ और उसको क्षणिक रस लेता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मुझे अस्थायी रस नहीं मिला, मैं उसी की खोज करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझको मिल जाए, लेकिन न जानने के कारण मैं बेबस हो गया, मैं इंद्रियों के वशीभूत हो गया। अब इंद्रियों ने अपना बना लिया, अब इनके जाल से कैसे निकलूं। तो सूरज को बहुत मतलब यह है कि मित्रता से समझा रहा, क्योंकि ये भी मित्र थी, वो भी मित्र था। अब जब उसकी समझ में आया तो समझा रहा कि मैं क्या करूँ, कौन सा उपाय। मैं थोड़ा इंद्रियों के बस नहीं हुआ, ऐसा हो गया हूँ कि मुड़ ही नहीं सकता। बोलो। बल पौरस में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चल। और मन कहता है कि हे सूरज, तुम्हारे वचनों को कैसे मानूं,
मेरा बल और जितना भी था सब में हार गया। अब मैं इनके जाल से निकल नहीं सकता। इन्होंने चारों तरफ से मुझको घेर लिया। मेरे पास न कोई बल है और न हमारे पास कोई चारा है कि मैं इनसे निकलूँ। मैं इनके बस में होते हैं। अब कहते हैं क्या करूँ सर? तुम ठीक कहती हो कि मेरा कहना मान लो। और अब मेरी स्थिति आ रहा कि मैं ठीक 3 लोग का मालिक था, लेकिन अब यहाँ आकर के फंस गया, तो कैसे निकलूँ? अब सूरत को बता रहा अपनी स्थिति, अपनी कमजोरी कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। बोलो। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देखी भोग बस चले न। अब मन कहता है एक सूरत, मैं ये चाहता हूँ कि भोगों को छोड़ दूँ, लेकिन जैसे वो भोग सामने आया तो मेरा बस नहीं चलता। मैं भोगों में गिर जाता हूँ और गिर गया तो बाद में पछताता हूँ, और जब भोग आते हैं तो फिर गिर जाता हूँ, तो मेरा बस नहीं चलता। इतना मैं कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरा बस, मैं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ। ये ठीक नहीं है, क्योंकि इतने दिन भोगते भोगते हो गए, कुछ मिला नहीं, और अब चाहता हूँ लेकिन अब क्या करूँ? भोग जैसे सामने वैसे गिर गया, मेरा बल नहीं चलता। अब तुम कोई अगर उपाय बताओ बात अलग है। हाँ, आगे पीछे बहु पछताऊं, समय परे पर हो। मन सूरत को जो दोनों आंखों के पीछे बैठी उसको समझा रहा, ये सूरत, ये साथिन, मैं आगे पीछे बहुत समझाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने भोग देखे इंद्रियों ने, और मैं उनके दरवाजे बस एकदम खींच गया, मेरा बस नहीं चला। मैं तो चोर बन गया और फिर वो भोगने लगा, मेरा बस नहीं चलता। आगे पीछे तो मैं पछताता हूँ, उस समय पर चोर बन जाता हूँ। और किससे चोरी करता हूँ? कि जो मेरी साथिन सूरत है उस पूंजी से चोरी कर रहा हूँ, तो मेरा बस नहीं चलता। मैं क्या करूँ? बोलो। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जो दौड़त। अमन कहता है कि ये सूरत, मैं, तुम कहती हो गगन में चढ़ चलो और 3 लोगों का राज करोगे, मैं कैसे चढ़ूं? कहते हैं कैसे गगन में प्यारी चढ़ूं? मैं इतना चंचल हूँ कि एक क्षण भी कहीं नहीं बैठ सकता। घोड़े की तरह से, हवा की तरह से भागता रहता हूँ, कहीं भी रुकता ही नहीं। ये मेरी दशा इतनी इंद्रियों के द्वारा खराब हो गई है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं सोचता रहता हूँ कि तेरा साथ दे दूँ, तू बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन क्या करूँ? मैं इनके बस हो गया। बोलो। ताते तो से कहूँ वचन जतन में, चले सतगुरु पे करो। अब वो मन कहता है, हे सूरत, हे साथी ने प्रेमी, मैं तेरी बात नहीं मान सकता हूँ, लेकिन एक तुझको जतन बताता हूँ। अगर तुझे कहीं पूरे सतगुरु मिल गए तो चल उनके पास चले, चल उनके पास चले, उनके पास चले, सतगुरु के पास मुझे ले चल वहाँ चल के। अब उसने उपाय बता दिया, जतन बताया कि वहाँ चल। बोलो। शरण पड़े अब मिल कर हम तुम, करे सत्संग होई कुछ। कहते चलो वहाँ सतगुरु के सत्संग में और शरण पड़ेंगे वहाँ, और जो वचन सुनाएंगे हम, तुम दोनों मजबूत होंगे, हम भी मजबूत होंगे, इंद्रियों के जाल से निकलेंगे और मजबूती आएगी, ताकत आएगी, और तुमको भी ताकत आएगी। दोनों शरण पड़ जाए, वचन सुनते ताकत आ जाएगी, तुमको कह जाएगा हम आपको, फिर हम दौड़ा धूपी नहीं करेंगे। जतन बता रहा, सूरत को उपाय बता रहा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। चलो सतगुरु के पास चले और सत्संग शरण है, वहाँ सत्संग सुनेंगे, उनके सुनने से मजबूती आएगी, और फिर उसके बाद तेरा साथ। बोलो। दया करें सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मुख। अब मन कहता है सूरत, जब वो सत्संग सुनाएंगे तो दया अपनी करेंगे, और मन को, हमको पल पल हमको बराबर संभालते रहेंगे, उनकी दया हो जाएगी, तो फिर इंद्रियों की तरफ नहीं जाएंगे, भोगों की तरफ। उनकी दया, उनकी ताकत जब मिल जाएगी
और बल हमको मिलेगा तो फिर इंद्रियों के हम घाटों पर नहीं गिरेंगे और इंद्रियां फिर हमको पास नहीं सकती। तो चल तू सत्संग में तो चल। तूने अगर सुना है मेरी महिमा को तो मैं तुझे भी बता रहा हूँ, तो चल सत्संग पर उनकी दया मिलेगी। सत्संग सुनेंगे दोनों सुन करके खूब मजबूत हो जाएंगे, शरण में पड़ेंगे चल के हम दोनों, और फिर वो अपनी दया मेहर करें। क्यों? उनकी दया मेहर का भी तो ज्वार भाटा चलता है, हमेशा नहीं ज्वार भाटा होता है। ज्वार भाटा तो उसमें जब ज्वार भाटा चलता है तो जो खड़े रहते हैं इंतजारी में बड़े बड़े स्टीमर, वो सब के सब लदे हुए फिर चले जाते हैं समुद्र में। ऐसे ही दया का ज्वार भाटा, अगर घाट पर हम लोग बैठते रहे तो ज्वार भाटा आता है, बस एकदम उठा के ले जाएगा। और तुम किसी और काम में लगे, घाट पर आया तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, बैठा ही नहीं, तो मतलब वो तो धारा है, वो तो धारा है अथाह सागर की। तो वहाँ जब हो ही नहीं तो ले किसको जाएगा? जो बैठा रहेगा उसको ले जाएगा। बोलो। मैं अपने बल चढ़ू न कबही, जब लग मिले न गुरु बंदी छो। अब कहा मरने की जरूरत देख, मैं अपने बल से कभी नहीं चढ़ सकता। जब तक इन बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ गुरु नहीं मिलेंगे तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता। चल तू, मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ, जतन बता रहा हूँ। चल चल वहाँ चल, मुझको भी ले चल, अपना भी चल। चल वहाँ शरण पड़ेंगे गुरु की सत्संग में, और सत्संग सुनेंगे खूब अच्छी तरह से, तब उनकी दया हो जाएगी। और तू चाहे कि मैं प्रार्थना सुन लूँ तो मैं अपने बल से तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी प्रार्थना कुछ नहीं। तो जब मुझे बल मिलेगा तब मैं तेरी प्रार्थना सुन लूँगा। तो चल वहाँ, वो दया करेंगे। बोलो। सुन कर सुरते अधिक हर खानी, चल जल्दी वह बंधन तो। अब सूरत बहुत प्रसन्न हुई कि मन ने हमारा साथ दिया, जतन बता दिया। वो तो ये चाहती थी ये वहाँ चला चले वहाँ, क्योंकि उसी से तो सुना था, अरे गुरु से ही तो सुना था ये मन इस तरह का है, ये 3 लोग का मालिक था, अब यहाँ पिटाई हो रही है तो इस पर साथ ले ले। अब उसने जतन बता दिया, चल तू भी शरण में गिरना, मैं भी गिरूंगा और सत्संग सुनूंगा, फिर सुन करके मजबूत होऊंगा और सत्संग में उनकी कृपा हो जाएगी। और उनका जब बल मिल जाएगा या तो इंद्रियों के हम भोगों को छोड़ देंगे और तेरा साथ देंगे। अब सूरत प्रसन्न हो गई, कहा चल चल जल्दी चल। तो ले गई उस सतपुर के पास, वहाँ जा करके हाजिर कर दिया। अब दोनों शरण में गिर गए और गिर करके अब सत्संग रस लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, रस लेते हैं। अब प्रार्थना करते हैं, रास्ता बताइए तो रास्ता, दोनों मिल करके भजन करते हैं और दया लेते हैं, भजन करते हैं, दया और सत्संग सुनते हैं। इस तरह से इनका छुटकारा। अब दोनों प्रार्थना अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। सूरत ने मन से की, वो मन सूरत से करता है और यतन बताता है कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, हम इंद्रियों के भोगों को छोड़ ही सकते, हमारे पास कोई किसी तरह की ताकत नहीं कि इनसे निकल जाए। चलो उपाय बता रहे हैं, ये उपाय बता रहा हूँ। ये बात सत्य है कि जब तक बंधन से, कर्मों के बंधन से छुड़ाने वाले बंदी छोड़, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे पूरे, तब तक ये जीव अपने घर में उस अमर पद में नहीं जा सकता। अब यह है कि वो मिलना चाहिए, अब खोज करनी चाहिए तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब खोज करोगे तो मिलेंगे, क्योंकि जब होते हैं तभी कहा जाता है और जब नहीं होंगे तो कहना बंद हो जाता है। परमात्मा कुछ नहीं कहते, तो है तो कहते हैं खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब यह है कि सत्संग में पलटते चलो, अपने को मदद मिलेगी, दया होगी, समझ गए। आपका इंद्रियों का घाट बदल जाएगा, परमार्थी घाट मिल जाएगा। अब घाट पे बैठ जाओ तो काम में। अब तकलीफों से चारों तरफ से घिर गए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। अरे मेरे पास सब किस्म के लोग आते हैं, यानी बड़ी से बड़ी जगह के और छोटी से छोटी जगह के, यानी छोटे से छोटे, जिनको आप समझते हो कुछ नहीं वो, और जिनको आप समझते हो ये सबको सब है। कहले शांति नहीं मिलती, कहीं आराम नहीं, सुख नहीं मिलता। सत्य गुरु शरण गई अब दोनों,
भारे भारे पीवत आमी कठोर। अब कहते हैं कि सतगुरु की शरण ली, सत्संग सुना और दया उनको मिली। कहते हैं कि दोनों अब भजन में बैठते हैं, अब दोनों के दोनों गगन में चढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि अमृत कैसे पीते हैं, जैसे कटोरे में भरा पीने लगे, बड़ा मीठा अमृत है। लेकिन वो यहाँ तो सर्दी है, इंद्रियों के दरवाजों पर उस अमृत की सर्दी, जैसे पहाड़ों पर बर्फ रहती है तो उसकी सर्दी आती है, जाड़े में गर्मी में भी आ जाती है, वहाँ की सर्दी आ गई, चारों चर्चा आ गई। ऐसे ही अमृत की सर्दी उसी का एक छड़का है इंद्रियों। हम कहते हैं हम तुम दोनों गगन में, जब उनकी मदद दया लेकर के सत्संग सुन के चढ़ते हैं तो फिर वही अमृत अब खुद पीते हैं। तो इंद्रिया आप क्या करेंगे? इंद्रिया आप कुछ नहीं कर सकती। क्यों? वो तो जो इंद्रियों के घाट पे बैठ के जो रस लेते थे कुछ नहीं, वो तो फीका कड़वा था, अब वो तो रस मीठा। ऐसा मिठास तो संसार में है ही नहीं है जो शब्द में, जो शब्द के द्वारा अमृत उतर रहा, जो चू रहा उसको खूब पीते और खूब बलवान, तभी तो पार जाएंगे। और पार कैसे? बोलो। दोनों मिलकर चढ़े गगन। अब दोनों मिलकर घाट पे बैठ करके इधर गगन में चढ़ते हैं। अब गगन में तो खुले हुए मंडल है, खुले हुए लोग, उधर तो मतलब खुले रोशनी है, उधर तो अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो इधर है, सोने में भी अंधेरा, जागने में अंधेरा। अज्ञान तो इधर है, उधर तो उजाले उजाला, क्योंकि उधर तो सूरत की दृष्टि है, तीसरी आँख है, और इधर अंधेरे की दो आंखें शरीर की है। तो ये अंधेरा उधर उजाला, उधर में सब चीज़ों का बोध होता है, आत्म बोध, परमात्म बोध, ब्रह्म का बोध, पारब्रह्म का बोध, उधर सब बोध, चैतन्यता का बोध, ज्ञान होता जाए। बोध कहते हैं ज्ञान, सच्ची चीज़ को जानना, उसको कहते हैं ज्ञान। और यह असत्य चीज़ है, इसके लिए तो बुद्धि है। असत्य के लिए बुद्धि, ये सत्य है असत्य, उसके लिए बुद्धि दी गई कि ये सत्य है। तो तुम जान ही नहीं पाए कि मनुष्य शरीर असत्य है। इसको क्या समझते हो? सत्य भी तो रोते, तभी कहते हो मेरा तेरा है, झूठा। कहता बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, पति मेरा, ये मेरा, वो मेरा, तेरा मेरा। अभी हुक्म आ जाए सबके बीच में बैठा, और हुक्म आ जाए और बस एकदम से चिल्ला पड़ेगा, गिर पड़ेगा, और कहेंगे अरे भाई देखो देखो, बोलो, सुनो सुनो, कुछ कहो कुछ कहो, कुछ नहीं, बस तब बीच में चले गया, तेरा है। फिर वो रोते रहेंगे सबके सब। किसके लिए होते? शरीर के लिए। तो शरीर तो वो पड़ा, तेरा कोई नहीं है। ये बीच में मिले, ये बीच के लोग साथ हैं, और बीच में खत्म हो जाएगा। ना तू लेकर आया ना लेकर जाएगा। कहते मेरा तेरा क्या? कुछ नहीं, यहाँ कोई सवाल राज तेरा है, ये कचहरी तेरी है, ये दफ्तर खेती तेरी है। अरे इस शरीर को दिया है जिसमें बंधा पड़ा, उसको निकाल तो पता चलेगा तेरा कुछ नहीं, झूठा नाता, ये मेरा वो मेरा। यही वासना लेकर के इंद्रियों के जाल पर, इसके मकड़ी की तरह जाल फैल जाते हैं, और फिर आप उसी में घूमते रहो, उसी जाल पर, उसमें घूमते रहे, 84 नरकों में चले जाएंगे। ऐसा जाल बिछा रखा। आपका यहाँ कुछ नहीं, ये शरीर है आपका नहीं जिसमें रहते हो, ये तो किराए का खोल है, खोल है खोल, इसको पर्दा कहते हैं। इसमें तो सूरज निकाल दी तेरे सामने ही मिट्टी हो जाएगा, जला करके राख तेरे सामने कर देंगे, अपना कुछ नहीं। हम भी तो जलाए जाएंगे। अरे वे भी तो किराए का मकान है, ये हमको भी तो जाना है। तो तुमसे ये कहे तुम रहोगे, जब हम कहते हैं हमारा कुछ नहीं, और ये भी हमारा नहीं, हमको छोड़ना। तो जब ये छूट जाएगा तो ये तो सब रह गया, ये कौन सा हम साथ लेकर के जाएंगे? और तुम साथ लेके जाओगे, तुमको ये हम सब साथ लेके जाएंगे। अच्छे बच्चे कच्चे बीच में मिले, उनको साथ ले जाओगे, और एक आवाज़ देगा, पगला जाओगे। एक ही आवाज़ झटके में, एक ही आवाज़ में, एक ही उसकी ओंकार में बदहोश, तुरंत होश नहीं रहता है। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? अरे कह लगे कि वो तो हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल नहीं होता, वो तो आ गया, 100 की पूंजी खत्म हुई, गया, चलो बस तो चढ़ गए, एक पलक नहीं लगता, निकाल बाहर। ये बड़ा इसके लिए इतना गरजते हो कि मेरा मेरा। कोई गृहस्थी में गरज रहा, कोई इस पर गरज रहा, कोई सामान पर गया, अरे 3 रहो,
तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुमको सामान दिया गया बरतने के लिए, ये समझो कि दूसरे का सामान है, हम उसके काम में लेते हैं और इसमें जीवात्मा बैठी, ये भी हमारा नहीं। तो उसके शरीर से जीवात्मा का काम कर लो। तो मन और दो सूरत को दोनों गगन में चढ़ा दो। जब साथी हो जाएंगे तो दोनों गगन में चढ़ जाएंगे। और कैसे? सत्संग नहीं सुनते होते तो आपको ये सब चीज़ें जो कभी नहीं सुनी, और ये सुनने को कहाँ मिलता है? पहले तो कभी नहीं मिला आपको सुनने को। ये तो सत्संग मिला तो सब चीज़ें सुन रहे हैं। ये लोग क्या, वो लोग क्या, वो क्या, ये क्या, ये 84 क्या है, नरक क्या है, हम क्या है, समझ गए? सत्संग नहीं मिलता, कुछ नहीं सुनता। तो हम दोनों मित्र हो गए और शरण में पड़ गए, कहते हम आपके। और तन दिया, मन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी और चित्त भी दे दिया अहंकार, और दीन हो गए। तब चढ़ाई होती है। और जब तुम लेकर के बैठे रहोगे, समझ गए, और चोर बन करके चोरी करोगे इंद्रियों के घाट पर, तो चढ़ोगे। शरण में पड़ तो दया हो जाती, कृपा हो जाती है, चढ़ा। तो दोनों सूरत और ये मित्र हो जाते हैं। मन जब मित्र हुआ तो बुद्धि भी निर्मल हो जाती, चित्त भी निर्मल, क्योंकि इसके निर्मल होते ही ये जब निर्मल रहेगा तो अंतःकरण निर्मल होगा। तो वहाँ सत्संग में जल है, जो उनकी दया दृष्टि होती है। सत्संग जल जो कोई भी पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सब मैलाई कट जाती सत्संग जब मिलता। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा मैल नहीं कटेगा, तो मन साथ देगा। इसलिए मन में यतन बता रहा कि जल्दी कर, अब देर मत कर, मुझको ले चल सतगुरु के पास, और हम और तुम दोनों शरण में गिर जाए वहीं पर, और सब हो जाए, और उनका सत्संग सुने, उससे हमको बल मिलेगा और दया हो जाएगी, तो तेरा साथ दे दे। तो हमारा साथ देना, हम तेरा साथ देंगे। कितनी बड़ी प्रार्थना और कितना बड़ा मन का यतन। सूरत को कितनी बड़ी शिक्षा और सूरत कितनी प्रार्थना आरत भाव से कर रही है। तब ये जतन मिला बड़ी मुश्किल से, ये जतन कहाँ मिलता? तब तो फंसे पड़े हुए। और जितने आए सब रोगी दुखी, सब चिंतित शोक में, समझ गए, एक न एक व्याधि लेकर सब। अब ये नहीं कि अगर व्याधि तो मनुष्य शरीर से कुछ, व्याधि तो चलेगी भजन से, और भजन नहीं करोगे तो व्याधि क्या? क्योंकि अभी तो दया कर दी, अच्छा व्याधि एक टल गई, 10 व्याधि है, चलो एक टल गई। तो तुम जब भजन नहीं करोगे फिर 10 व्याधि लेंगे। जतन करो, जो एक व्याधि गई है तो बाकी वो भी चली जाए, तो वो जतन करना चाहिए कि 10 तुमने लाद ली, अपने ऊपर व्याधि बीमारी को लाद लिया, तो बताओ कैसे काम होगा? भजन करने से तो भजन करो, यही कहा जाता है आपसे। और तो कोई यहाँ संसारी उपदेश तो है, परमार्थी और संसारी बोध। ये बोध जो आपको कराया जा रहा है, यही बोध कराया जाता है। आप तो कुछ नहीं, आप राजा बन जाओ, रैयत बन जाओ, आप बड़े बन जाओ, पढ़े लिखे बन जाओ, आप मुल्ला बन जाओ, पंडित बन जाओ, ये सब आपको कुछ नहीं, अंधेरा। जब तक वो सदगुरु पूरे न मिले, जिनको दिखाई देता है वो न मिले, देखने वाले, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं। सब चले जाएंगे सीधे खानों में, और कोई रोक नहीं सकता। सब 4 खानों मनुष्य शरीर फिर मिलेगा, ये हम आपको बता देते हैं। मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलना, क्योंकि कोई कर्म तो तुम्हारे पास मनुष्य शरीर पाने का है नहीं। जो भी कर्म है सीधे 4 खानों में और नरकों में जाने के कर्म है। तो आप कैसे बचोगे? आपके पास तो कोई उपाय नहीं। कहो हम नहीं जाएंगे, तो तुम्हारे कहने से क्या था, हम नहीं जेल जाएंगे। गलती की है और कहते हो उसमें हम जेल नहीं जाएंगे, उससे भाई जब पीछे से डंडा लगाएगा, जब हथकड़ी डालेगा, पैर बांधेगा, तो सीधे चले जाओगे। वहाँ कोठरी में बंद कर देगा और वहाँ मारेगा, फिर तो मैं सब ठीक हो जाओ, अगर ठीक हो जाए तब ये कहोगे कि हम नहीं, ये बहुत बुरा किया, हम न करते तो अच्छा नहीं। हमको झूठा अहंकार था, कौन क्या करेगा, उसी में करते रहते हो। अरे भाई उसके देश में कर्म किया है तुमने, पाप पुण्य तो तुमको छोड़ देगा, वो ले जाएगा तुमको, वहाँ डालेगा और सजा देगा। जब पूरी सजा भोग लोगे तब 84 डालेगा और वहाँ तुमसे भोगाएगा, और भोगाने के जब से भोगा लेगा तो कितने युग बीत जाएंगे, तब इस मनुष्य शरीर में लाएगा। और फिर तुम पाप करोगे, पुण्य तो करोगे नहीं, फिर इस पाप में फंस जाओगे, फिर डालेगा। यही करता रहता, उसका काम यही है, उसके देश का। उसने कर्म विधान बनाया, ये तो कर्म कर्जा है जो कर रहे हो, उसका देना आप कहते हैं हमने किसी का ले लिया, नहीं देंगे, तेरे कहने से हो जाएगा, नहीं देगा। आप क्या हम नहीं देंगे?
और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो जो जिसके अधीन हो वो करेगा। ऐसा कहते काल रूप में तिनकर बढ़ाता, सुबह शुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। मैं किसी को बख्श नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता हूँ, चाहे मौलवी हो, पंडित हो, कोई भी हो, कुछ भी करता हो, जिसको जो किया है उसको वो अपना ये बात। तो मन आप उसको यत्न बताता और प्रार्थना करता और सूरत को कहता है चल जल्दी, मुझको जल्दी ले चल, अब देर मत कर और जल्दी से चलो, हम शरण में गिरेंगे, तू भी गिर जा, हम भी गिर जा। और क्या करेंगे? सत्संग सुने, असली जोर सत्संग करें और सत्संग से मजबूती आएगी, तब हम इंद्रियों के भोग छोड़ पाएंगे, तब हट जाएंगे। जब वो दया करेंगे, ताकत देंगे, तो इंद्रियों के स्थान जो भोगों के छूट जाएंगे, हमारे आदत छूट जाएगी। और जब छूट जाएगी तो हम तेरा साथ देंगे। अब जब गए, सत्संग सुना और सत्संग सुन के जब दया मिली तो ये आदत छूट गई, तो उधर भजन में आदत, तो गगन में चढ़ करके अब वो अमृत पी रहे। ऐसे ही होता है, कोई पेट से सीख करके नहीं आता कि भजन पेट से सीख करके आया, वो तो बाहर ही आकर के सब सीखते हैं। रास्ता बाहर ही मिलता है, पेट में नहीं मिलता। कोई सतयुग थोड़ी कि पेट में मिल जाएगा, ये तो कलयुग है। कर्म करके गए हो, कर्म करके आए हो, तो मतलब यह है कि इसलिए बाहर रास्ता जब आ जाते हो तब मिलता है, पेट में नहीं मिलता। तो सत्संग मिलेगा तो रास्ता मिल जाएगा, वहाँ मिलता रास्ता। आज है तारीख 27 है, 27 है, 27 तारीख है। कल है गुरु पूर्णिमा। बारिश नहीं होगी तो वहाँ मंदिर में सत्संग होगा, कल का सुबह का। और गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो सुबह, पहले फिर सत्संग तो समय से होगा। कल उस स्थान पर बारिश नहीं होगी। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है हमारी कि जब आप मंदिर में जाएं, नीचे ऊपर तो देखते जाओ, चलते जाओ, वहाँ बैठो मत, क्योंकि वहाँ काम हो रहा, लोग प्रेमी सेवा कर रहे हैं, तो उनका काम बंद हो जाता है। आप देखते जाओ, ऊपर नीचे जाओ तो देखते जाओ, चलते जाओ, देखते जाओ, चढ़ भी जाओ, उतर भी जाओ, लेकिन रुको मत। आपको यहाँ रुक जाओ वो ठीक नहीं, क्योंकि जब तक वो बंद ना जाए नहीं तो काम अवरुद्ध हो जाएगा। वो काम चल रहा। अब यह है कि हम 2 बरस यहाँ रहे, तो इसका काम मतलब यह है कि 10-12 साल का काम कर लिया 2 बरस में। और अभी भंडारे के अभी कुछ महीने हैं, जो अगेन सुधी 10वीं को जो भंडारा होता है उसका तो अभी समय है, तब तक ये काम कितना हो जाएगा अभी तो आप ये देख लो। तो पहले आए थे होली में, तब आपने देखा, पहले उधर आए थे तब अब देखा आपने, और अब आपने ये देखा गुरु पूर्णिमा में अब भंडारा आ रहा, तो देखना कि कितना काम है, कितना। तो आप लोग जाओ, किसी से नाराज मत हो, देखते जाओ, चलते जाओ, देखते चलते जाओ, और उतर जाओ। अगर नीचे देखो चलते जाओ, ये नहीं झुंड बना के खड़े हो गए तो काम रुक जाएगा। अब वहाँ तो काम हो रहा, कोई पत्थर दे रहा, कोई मसाला दे रहा, कोई ये चढ़ा रहा, कोई लगा रहा, कोई लकड़ी दे रहा, कोई ये काम कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मतलब ये सब काम हो रहा उसमें, अभी तक काम होता। और मंदिर वाले जो सेवा करते हैं, जो सत्संग सुनने आए, यहाँ से जैसे ही उठो वैसे तुरंत मंदिर में पहुँच जाओ, देर करने की जरूरत नहीं, इधर उधर सीधे मंदिर पर जाओ, और उनके साथ जो सेवा करते हैं वो चले जाओ, तो सत्संग वहाँ होगा। अगर बारिश नहीं होगी सत्संग भाव। लेकिन यह है कि गुरु महाराज जिन्होंने ये चीज़ दी थी, उन्होंने यही कहा था कि भाई ये तो संपत्ति हमारी है, ये दौलत हमारी है, अपना मत समझना, ये किसी को बांट देना, इसको रखना नहीं, किसी के काम आ जाएगी। अब हमारा क्या, हमारा क्या है, किसी की है, कोई आता है तो ले जाओ। अब उसने हुक्म दे रखा है कि देखना दूसरी जीवात्माओं का भला हो जाएगा। अब वो तो मतलब ये है कि वो तो चले गए, वो तो कह गए, जो कुछ भी उनको आदेश देना था वो दे गए और चले गए। अब ये तो कि वो हमारे तो सर्वाधार है, वो सब कुछ है, ये चले गए और गए कहाँ, शरीर से चले गए वैसे पास, वो दूर नहीं है।
शरीर से तो गए, ये तो बदल बदल दिया उन्होंने, निकल गए जहाँ से आए थे वहाँ। और इसलिए आए थे कि भाई चलो वहाँ चलो, ये घर तो तुम्हारा है नहीं, परदेश है, यहाँ तुमको क्या मिलेगा, और वहाँ सब कुछ है। यहाँ दुखी दुख है, वहाँ सुखी सुख, वहाँ में कोई निकालेगा नहीं, और यहाँ तो हर वक्त निकाले जाओगे। अभी तुमने सब तैयारी की, तब तक समय आकर लो तो कुछ नहीं उसका भोग सके, इकट्ठा किया और निकाल दिए गए। यहाँ तो ये है कि सब तैयारी कर लो, बस कुछ नहीं निकलो जल्दी, मेरा कुछ नहीं है तो सब मेरा काम था, मेरा खेल है। तो काल के देश में तो उसका खेल होता रहता है। अभी चले जा रहे हैं कि दिल्ली जाना, रास्ते में भड़क हो गई तो 15-20 मर गए, बस वो बीच में रह गए। अब किसको खबर क्या को कौन मरा कौन कहाँ गया, कोई बात भी नहीं कर सका। गांव वालों ने देखा गया कोई नहीं है तो उठा करके वहाँ ले गए, तो गड्ढा खोद करके सबको उसमें गाड़ दिया, बस कुछ पता नहीं कहाँ से आए कहाँ नहीं। तो ये है उसका तो खेल है, वो तो रोज भोजन करता है, इसको बिगाड़ा उसको बनाया, उसको बिगाड़ा उसको, उसका ही काम है, समझिए। कभी पशु को, कभी पंछी को, कभी कीड़ों को, कभी आदमियों को, कभी इनको, छोटों को, बड़ों को, बुढ़ों को, जिसका समय पूरा उसको सबको निकालता है और खा जाता है, उसका आहार है। उसको कहते हैं कार, जिसने काया दी है और बिना कहने मेरी इच्छा को और ले गया, हम रोते रह गए, चिल्लाते रहे और कोई भी सुने, और बहुत दर्द होता है, पीड़ा बहुत होती है। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है सत्संग। और देखो जिलों के लोग यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं, नए भी पुराने भी आते हैं, हर तरह के। आप अपने अपने कैंप में पहरा कड़ा पहरा, देख रेख का कड़ा पहरा, अपने कैंप के लोगों को, उसमें कोई भी आए अपरिचित तुरंत पकड़ो और कहो तुम कहाँ हो, और वहाँ तक जाओ जहाँ तक वो बताए कि हम दूसरे कैंप में, तो वहाँ ले जाओ उसको, वहाँ पूछो जा कर। तो इसलिए अपने अपने जिलों का पक्का पहरा रहा, इनको भी रखो। ये इसलिए कोई सामान किसी का चला गया तो उसको तो कोई विवेक नहीं कहेगा हाँ हमारा सामान गया। तो यहाँ मतलब है कि सब देवता थोड़ी रहते, सब तरह के आदमी आते। तुम्हारा तो मतलब एक तरफ ध्यान और उसका चारों तरफ ध्यान, यानी तुम्हारा तो उसका तो एक लक्ष्य है और तुम्हारे कई एक लक्ष्य है। तो धीरे से हाथ डालेगा, निकाल लेगा, और तुम कहोगे हमारा खेल चले, ये उसे क्या सत्संग से मतलब, फोरे भी है मन, तो धोखा दे जाएगा। तुम्हारा मन दूसरा, उसका दूसरा, लेकिन तुम फिर पीछे से, इसलिए तुम भी होशियार रहो, अपने सामान आवान को, पैसे को सब संभाल के रखो अपने गजब क्या। और हमने सबको आदेश दे रखा कि जितनी देवियां भी आए तो कोई मतलब ये असली सोना पहन के ना आए, तो सोने की तरह से कई जेवर चले, उसको पहन लो आप, वो भी दूर से दिखाई देगा सोना ही है। उस जेवर को, चूड़ी को, कान की, गले की पहन करके आओ। अगर तुमको दिखाना है कि हम बड़े आदमी हैं तो तुम उसको पहन करके आओ। अगर कोई झटका भी मारेगा तो 10-20 रुपये, 5 रुपये उसको मिलेंगे, और क्या मिलेगा, ले जाएगा, ले जाने दो। लेकिन वो सोना ही मालूम होगा, क्योंकि सबको सोने का ज्ञान नहीं है, किसी को दिखाया तो सोने सबको ज्ञान नहीं। तो इसलिए वो पहन करके आओ, बाजार में मिलता है, या बनवा लो, कोई बनवा लीजिए आप। तो कभी ऐसे भीड़ भाड़ में गए तो उसी को पहन लिया तो तुम बड़े आदमी कहलाओगे। हाँ बड़े, समझ गए, इसलिए तो पहनते कि हमारी बड़ी इज्जत, तो हम बहुत बड़े आदमी, तो उसको पहन लो, कोई बात थोड़ी है। लेकिन ये है कि वो पहनो जो बताया जाए, सोना मत करो। और घर से जब चलो तो आपके यहाँ मकान रहते हैं, उसमें कच्ची मिट्टी रहती है, तो कभी भी किसी समय भी उसको ज़मीन में खोद करके इतना, और ज़मीन में नीचे रख करके आओ, जो कुछ भी घर में हो ज़मीन रख, जब यहाँ से जाना तो उसको अपना निकाल लो। कोई नहीं आपका चोरी कर सकेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं चोरी। कपड़े लगते हैं, एक आध किसी के पास बक्सा हो, दूसरे घर में रख दो, और बाकी और क्या होगा, क्या ले जाएगा। ये बात तो सब जुक्ति आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस समझ कोई देवता थोड़ी है, सब राक्षस हो रहे हैं। वो तो सत्संग सुनेंगे तब देवता बनेंगे, सत्संग तो किसी को मिलता नहीं। कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ, सब बैठे हुए, बस जहाँ उन्होंने देखा, अब इतने लोग बैठे। एक चोर था, एक कहानी बताता हूँ आपको। चोर था, वो बहुत चोरी करता था, बड़ा मशहूर हो गया। तो लोग, पुलिस उससे बहुत परेशान थे, बड़े बड़े अधिकारी परेशान थे। तो स्टेशन पर किसी की चोरी कर ली होगी, तो घेराघारी हो गई चारों तरफ से। घेरा कहीं यही कहीं है,
चारों तरफ से घेराघारी हुई। तो किसी से कहा कि हम 100 रुपये देंगे उस ज़माने में, जबकि बहुत सस्ती थी। 100 रुपये देंगे जो चोर को बताएगा। तो उन्होंने कहा यूँ कहेगा तो हमारी चोरी कर ले जाएगा। तो इसने गया धीरे से, उसने अधिकारी से कहा देखिए कि वो बैठा हुआ हो, इशारा किया तो वो वहाँ बैठा हुआ, वहाँ जाइए पकड़ में आ जाएगा। ये कपड़ा पहने हुए तो वहाँ गए तो उसको पकड़ लिया। पुलिस भी गई, अधिकारी तो एस भी गए। तुम चोर हो? तो कुछ बोला उन्होंने, कैसे चोरी करते हो? कहले अब क्या बताएं चोरी करते। वो पकड़ के ले आए, खैर उनके सामने मारा बुरा नहीं, पकड़ के ले आए। तो खड़े हुए मैदान स्टेशन के सामने एक बुढ़िया बैठी थी, सामान को रख करके ऐसे हाथ रख के बैठी थी, ऐसे गठरी थी उसकी, उसमें ऐसे रखी सामने बैठी थी। सामने एसपी खड़े थे और चोर भी था। कह लगे हम तुम्हारे सब कसूर माफ़ कर देंगे, तुम एक काम करो कि हमको चोरी करके दिखा दो कि ये बुढ़िया बैठी है, तो इसकी आप चोरी गठरी उठा लो गठरी। कह लगे कि आप सब कसूर माफ़ कर देंगे? कि हाँ आप सब कसूर माफ़ कर देंगे। तुम इसकी गठरी उठा ले आओगे, बुढ़िया को कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम लेकर के चले आओगे तो मैं तुम्हारे सब कसूर माफ़ कर दूँगा। कह लगे ठीक है। अच्छा आप कसूर माफ़ कर देंगे तो मैं आपसे कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं वचन देता हूँ, कभी चोरी नहीं करूँगा। तो दौड़ा, कह लगे 2 मिनट में लाता हूँ। दौड़ा, बुढ़िया इधर देख रही थी, यानी इसी तरफ को, और गठरी पर हाथ रखी। तो उसने धोती खोली और धोती खोल के बुढ़िया के सामने बैठ गया पेशाब करने। तो बुढ़िया घूम के उधर बैठ गई, मुँह उधर कर लिया उसने। अब वो गठरी से हाथ हटा लिया, उधर बैठ गई, गठरी छूट गई और गठरी ला करके वहाँ धर दिया। और बुढ़िया वहीं बैठी है, बुढ़िया वहीं बैठी उधर को मुँह किए हुए, अभी उधर ही बैठी, गठरी उठ गई। तो इतनी देर हो गई कि वो बहुत दूर तक जा सकता है गठरी लेकर, तो चोर के लेकर। कह लगे आपसे वचन देते कभी चोरी नहीं करेंगे। जब आपने कह दिया हम सब कसूर माफ़ कर देंगे तो हम चोरी करेंगे, कभी आप जिंदगी में नहीं सुनेंगे चोरी करेंगे। और सही बात, उसने वचन दिया तो कभी चोरी नहीं की, छोड़ दिया। तो ये होता है। तो असल में बात यह है कि सत्संग मिल जाए और समझ आ जाए तो सब कुछ हो सकता है, ना समझ आए तो कुछ समझ आए। अब उनकी समझ में आया कि देखें इसकी परीक्षा करें, उसकी समझ में आया कि हमको सब माफ़ कर देंगे गुनाह, तो मतलब ये है दोनों काम हो गए। उसने चोरी की शक्ल बता दी और उसने अपनी ईमानदारी की बताई कि मैं चोरी करूँ, ईमानदार रहूँ, बस ये है। चोरी से कोई लाभ थोड़ी है उसको। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, भजन पे बैठ जाओ। कपड़ा डालो अपने अपने सिरों पर, थोड़ा सा और ऊंचा ध्यान रखना और कानों से सुनना, मन को साथ रख करके बैठ जाओ सब।